नमस्कार साथियों, मैं हूं रविकांत भकत। मेरा यूट्यूब चैनल सुविधा 2010 में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज बात करेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर के बारे में। यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा जो शिक्षक पात्रता परीक्षा, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, एसएससी, जेपीएससी, बीपीएससी या अन्य परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन है, वीडियो को शेयर कर दें ताकि जरूरतमंद विद्यार्थी या शिक्षार्थियों को लाभ मिल सके। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को ध्यान से शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न है, बिना पानी कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी द्वंद्व समास, सी बहुब्रीहि समास, डी करण तत्पुरुष समास। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बिना पानी का समास जो है ना कौन सा है, आपको सही उत्तर चुनना है। चलिए हम लोग देख लीजिए फिर से, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, करण तत्पुरुष समास, इनमें से कौन सा सही उत्तर है? चलिए हम लोग उत्तर देखते हैं। बहुब्रीहि समास यानी कि सही उत्तर है सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी अशुद्ध है? ए प्रादुर्भाव, बी कवियत्री, सी कवियत्री, डी आकलन। यहाँ आपको वर्तनी में अशुद्ध ढूंढना है और बताना है ए बी सी डी में कौन सा सही उत्तर है। चलिए इसके लिए आपको समय देते हैं 5 सेकेंड। अब आपको बताना है, देख लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, आंसर देखते हैं। ये सही उत्तर है कवियत्री, यानी कि कवियत्री में वर्तनी अशुद्ध है, तो उत्तर होगा सी। कहावत का सही अर्थ है, जिन ढूंढा तीन पैया गहरे पानी पेट। यानी कि एक कहावत दिया हुआ है, इसका अर्थ बताना है। अर्थ जो है ये 4 विकल्प दिया हुआ है। ए में है परिश्रम का फल जरूर मिलता है, बी में है सपने में डूब जाना, सी में पानी में डुबकी लगाना और डी में मेहनत न करना। इनमें से जो जिन ढूंढा तीन पैया गहरे पानी पेट का सही अर्थ क्या है, इसको बताना है। तो चलिए थोड़ा सा कोशिश कीजिए, इनमें से जो कौन सा सही उत्तर है। चलिए हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं। ये है परिश्रम का फल जरूर मिलता है, अर्थात सही उत्तर होगा ए। तो चलिए अगला प्रश्न जो है आपके सामने है, लिंग से। इसमें जो प्रश्न है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? यानी कि डेश होता है, जो डेश खाली जगह में देना है। इनमें से जो ऑप्शन है यानी कि विकल्प है, ए दाती, बी दात्री, सी दात्री, डी दात्री। यानी कि देख लीजिए वर्तनी के साथ ही दिया हुआ है। चलिए देख लीजिए, ए में है दाती, बी में दात्री, सी में दात्री, डी में दात्री। है ना कि यहाँ वर्तनी थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए हम लोग सही विकल्प देखते हैं कौन सा है। आंसर में जाकर देख लीजिए, सही विकल्प है दात्री, यानी कि ऑप्शन सही ऑप्शन क्या है? बी है। तो चलिए आपके स्क्रीन पर एक समास से प्रश्न है, दुअन्नी कौन सा समास है? जो विकल्प है, ए बहुब्रीहि समास, बी अव्ययीभाव समास, सी कर्मधारय समास, डी द्विगु समास। अब देख लीजिए दुअन्नी कौन सा समास है? ए बी सी डी में से जो उचित है उसको आप लोग को टिक करना है। चलिए हम लोग देखते हैं आंसर में सर्च करके। ये सही आंसर है, सही उत्तर है द्विगु समास, यानी कि सही विकल्प क्या होगा?
डी। अभी स्क्रीन पर जो प्रश्न है वो संधि से संबंधित है और इसका जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा निषिद्ध शब्द का संधि विच्छेद है। देख लीजिए, विकल्प 4 दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है निस जोड़ ध, बी में है निस जोड़ सिद्ध, सी में है निर जोड़ सिद्ध, डी में जोड़ है नि जोड़ सिद्ध। ये 4 विकल्प जो है, 4 विकल्प में से सही कौन सा विकल्प है ये चुनना है आपको। तो चलिए हम लोग आंसर में सर्च करके देखते हैं कि कौन सा सही है। ये देख लीजिए, सही विकल्प है डी और उत्तर है नि जोड़ सिद्ध, निषिद्ध। पुत्री का सही पर्यायवाची शब्द क्या है, इसमें आपको बताना है। तो 4 विकल्प दिया है। ए आत्मजा, बी पुत्र, सी गौरी, डी वत्सला। देख लीजिए, पर्यायवाची शब्द है पुत्री का। ए बी सी डी में जो सही है उसको आपको बताना है। तो चलिए हम लोग आंसर क्लिक करके देखते हैं कि कौन सा सही उत्तर है। देख लीजिए, सही उत्तर है ए आत्मजा, यानी कि सही विकल्प ए आत्मजा है। किस शब्द में अनुस्वार के स्थान पर अण लिखा जा सकता है, इस प्रश्न का उत्तर होगा 4 जो विकल्प दिया हुआ है। देख लीजिए, ए पंक्ति, बी पंजा, सी 15, डी पंडित। थोड़ा सा प्रश्न ध्यान से देख लीजिए, अनुस्वार जो दिया हुआ है, अनुस्वार के स्थान पर अण लिखा जा सकता है किसमें, ए बी सी डी में जो विकल्प दिया हुआ है इनमें से कौन सा सही उत्तर है। तो चलिए आंसर में हम लोग देखते हैं सही उत्तर क्या है। ये देख लीजिए, सही उत्तर है डी पंडित। पंडित में हम लोग अनुस्वार के स्थान पर अण लिख सकते हैं। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, देख लीजिए, 4 विकल्प दिया हुआ है। ए है 6, बी 3, सी 9, डी 7। यानी कि पदबंध के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आंसर से देखते हैं क्लिक करके कि कौन सा विकल्प सही है। चलिए देख लीजिए, उत्तर आ गया विकल्प बी 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि पदबंध 3 प्रकार के होते हैं। अक्षत और प्राण शब्द में कौन सा वचन है, ये 4 विकल्प दिया हुआ है। 4 में से एक सही है, जो सही विकल्प को आपको चुनना है। पहला है ए द्विवचन, बी बहुवचन, सी एक वचन, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देख लीजिए, अक्षत और प्राण का जो वचन है कौन सा है, हम लोग आंसर से देख सकते हैं। देख लीजिए, सही उत्तर है बहुवचन, यानी कि सही विकल्प बी है। दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। ये 4 विकल्प दिया हुआ है। ए जो है निर्झरिणी, बी तरणी, सी तरंगिनी, डी सरिता। तो ये सही विकल्प जो है ना चुनना है, नदी का पर्यायवाची जो नहीं है। तो चलिए हम लोग आंसर से सर्च करके देखते हैं कि सही क्या है। देख लीजिए, ये तरणी, यानी कि जो बी विकल्प है तरणी, ये सही नहीं है, यह नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है, जो 4 विकल्प दिया हुआ है। देख लीजिए, जो स्पर्श व्यंजन के बारे में हम लोग को जानकारी लेना है, यानी कि सही विकल्प को चुनना है। स्पर्श व्यंजन विकल्प ए में या, र, ल, त। इस जो दूसरा विकल्प है क, च, त, प। और तीसरा विकल्प सी है स, यानी कि तालेब स, मधुन स, दंत स, ह। और डी अंतिम जो विकल्प है या, र, ल, व। ये स्पर्श व्यंजन कौन सा है, इसको हम लोग को चुनना है। तो चलिए आंसर से हम लोग सर्च करके देखते हैं। देख लीजिए, सही विकल्प है बी क,
च त प, ये जो है क च त प स्पर्श व्यंजन है। अब जो स्क्रीन पर प्रश्न है, दही शब्द का कौन सा लिंग होता है? जो 4 विकल्प दिया हुआ है, 4 विकल्प में से एक सही है। पहला विकल्प ए है उभयलिंग, बी स्त्रीलिंग, सी पुल्लिंग, डी उपयुक्त दोनों। तो चलिए हम लोग इसमें 4 विकल्प में से एक सही उत्तर चुनते हैं। आप चुन सकते हैं, देख लीजिए। चलिए अब आंसर से हम लोग भी सर्च करते हैं। अभी देख लीजिए, ये आंसर है पुल्लिंग, यानी कि सही विकल्प है सी। स्क्रीन पर एक प्रश्न है जो है जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो के लिए शब्द है। यह प्रश्न जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से है। ये 4 विकल्प दिया हुआ है, ए बी सी डी। 4 विकल्प में एक सही है जो आपको चुनना है। तो पहला विकल्प ए में है स्कंदगुप्त, बी में अजानबाहु, सी में अजातशत्रु, डी में अजेय। इनमें से एक को आपको चुनना है। तो चलिए आप इसको चुन लीजिए, या आंसर से आप इसको सर्च करके देख सकते हैं कि सही उत्तर क्या है। देख लीजिए आंसर, यानी कि उत्तर, सही उत्तर है सी विकल्प, सी सही है। और सी है क्या? अजात शत्रु, यानी कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु। इस प्रश्न में आपको बताना है कौन सा वर्ण मूर्धन्य है। इसमें से 4 विकल्प दिया हुआ है, ए बी सी डी। इनमें से एक सही है जो आपको चुनना है। तो चलिए विकल्प ए घ, विकल्प बी ढ, विकल्प सी झ, विकल्प डी फ, यानी कि इस 4 विकल्प में से जो सही है उसको आप चुन सकते हैं। नहीं तो हम लोग चलिए आंसर से भी इसको देख सकते हैं ये कौन सा सही है। तो सही आंसर जो है, सही उत्तर है बी ढ। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहने और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।